अभी एक आर्टिकल आया दैनिक भास्कर में 11/8/25 को और वो था हेल्थ से रिलेटेड, खास करके एक रिसर्च से रिलेटेड था जो कि एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च की और उसमें साफ-साफ बताया गया है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि उसको अगर हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तो आज के समय में हार्ट डिज़ीज़ होने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से ओबेसिटी जो मोटापा है, उसके होने के लगभग 55% चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो कि 41% देखे गए हैं, 41%। वहीं पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो 40% है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पैनक्रियाज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। वहीं पे 20% डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन्होंने बोला है, तो ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब इसमें कौन-कौन से आते हैं? सभी व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है। आम पब्लिक यही जानना चाहती है, यार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कौन से होते हैं? कुछ नाम गिनाऊँगा, ध्यान से सुनना। जो कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो मीठी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड में मिलेगी। सोडा है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्वीट जूसेस हैं, जैसा आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे जूसेस पैकिंग में आते हैं, तो वो सारे नुकसान देते देते हैं। अब स्नैक्स हैं जो कि पैक्ड हैं, जो कि चिप्स हैं, नमकीन है, बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, कैंडी है। जो नूडल्स होते हैं, जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, वो भी आपको नुकसान देंगी। मैगी है, ये भी नुकसान देगा और हॉट डॉग ये भी आपको नुकसान देगा। जो मीट होते हैं, जो रेड मीट होता है, प्रोसेस्ड मीट होता है, ये भी नुकसान देगा। जो पैकेट वाले केक्स होते हैं, ये भी नुकसान देंगे। जो पेस्ट्री होती हैं, ये भी नुकसान देंगी और इसी तरीके से जो बच्चों की पैकिंग वाले सामान आते हैं, जो पैक्ड होते हैं, जिनकी पैकेजिंग की जाती है और उनके अंदर फ्लेवर्स डाले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे फ्रेंच फ्राई हैं, ये भी इसी के अंडर आएँगे, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है और कैंडी बार्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंडर आती हैं और वहीं पे जो फास्ट फूड होते हैं आज के समय में आप देखेंगे, जो कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है या मोमोज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी नुकसान देती हैं। अब नुकसान का मतलब ऐसा मेरे कोई डराने का मोटिव नहीं है किसी को भी कि अगर आपने खा लिया है, ज़्यादा खाते हैं तो कम कर दीजिए, नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा खा लिया है तो परेशान मत होइए, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करके जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इनको करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाने में क्या खाना है, अनप्रोसेस्ड फूड खाना है जो कि हेल्दी होता है। अब वो क्या-क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। जो फ्रूट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। जो सीज़नल फ्रूट्स चलते हैं, जो फल चलते हैं, सारे खाइए। सारी सब्ज़ी खाइए, सारी दाल खाइए, सारे मेवे खाइए, सारे जो बीज होते हैं, जो कि आजकल आप देखेंगे चिया सीड्स चल रहे हैं, सूरजमुखी के सीड्स चल रहे हैं, सबको आप खा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये नहीं कि आपको ज़रूरी ही खाने हैं जो बीज हैं। नहीं है तो मत खाइए, नहीं है तो सिंपल अपनी घर की दाल-रोटी वगैरह आप खाइए। दूध है, दही है या अंडे वगैरह हैं, ये भी आप खा सकते हैं, जो कि हेल्दी में ही काउंट होते हैं। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस होता है खाने-पीने का, हमारे लाइफ़स्टाइल का। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और डेली एक्सरसाइज़ का आप टाइम बाँध लीजिए, जितना भी आपके पास समय है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई भी एक्सरसाइज़ कीजिए, पसीना आपको आना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं। अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखिए, जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न भी आपका सही होना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और साउंड स्लीप होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको नींद ही अच्छी नहीं आ रही है, कच्ची नींद आ रही है और सोच-विचार में ज़्यादा नींद आ रही है। बहुत सारे सपने आते हैं, जिसकी वजह से बार-बार नींद खुलती है। तो आपको एक अच्छी प्रॉपरली नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो इस तरफ आप ध्यान दीजिए, खासकर अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ वाले व्यक्ति हैं, आपके मम्मी-पापा, दादा-दादी डायबिटिक हैं और आपको मोटापा है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपना मोटापा कैसे भी करके कम करना है। चाहे आप डाइट कीजिए, चाहे आप डाइटिंग कीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर दीजिए, सुबह-शाम जाइए, जिम जाइए या कोई दवाई लीजिए, कुछ भी करके आपको अपना मोटापा बढ़ने नहीं देना है। अगर वो बढ़ता है तो बीमारी बहुत सारी, आपने सुना होगा ना, मोटापा जो होता है वो बीमारियों का घर होता है। क्योंकि जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आप जानेंगे ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। वहीं पे थायरॉइड वाली प्रॉब्लम भी बहुत पेशेंट्स में देखी जाती है जो ओबेस होते हैं। तो कुल मिला के जो रिसर्च होती हैं इस तरह वाली, ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया कि हमें क्या करना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। बाकी जिनकी लिपिड प्रोफ़ाइल है, बढ़ी हुई है, उनको भी अपना मेंटेन रखना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनको भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे सभी लोगों को सही जानकारी पहुँच सके। मुझे फर्स्ट टाइम देखने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।